हो गोली बच्ची दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नहीं मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। सच्चाई इस तरह कौन लिखता है मरने से पहले? कौन लिखता है? लोग नहीं हो सारे मेरे यार जान रहे। उस्ताद उस्ताद सिद्धू मूसेवाला लेजेंड रहूगा। गाने का नाम है गोली और अनफॉर्चुनेटली ये गाना लीक हो गया था। बट अगर आप YouTube पे लिखोगे ना गोली बाय सिद्धू मूसेवाला, आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां सिद्धू पाजी ने ये गाना लाइव तो गा दिया था बट उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होकर उनके YouTube चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर नहीं आया था। और इस गाने में उन्होंने वो बातें बोली हैं, वो लाइनें बोली हैं जो असल में हुई जब उनका मर्डर हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं। दोबारा से चला रहा हूं। कह रहा जितना टाइम जीऊंगा मतलब शान से जीऊंगा, पावे आगे बोलेगा मेरे ख्याल से वो, भावे 1 मिनट पावे साल मिठी है। कहता जब तक जीऊंगा शान से जीऊंगा। वो कई बार सिद्धू कहता भी होता था कि अगर ऐसा कुछ बोलता था वो, अगर मेरी पंजाबी गलत हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, वो ऐसा कुछ बोलता था सिद्धू अगर बजेगा तो सीधा हिक चे बज्जू। तो जब तक जिएंगे अपनी शान के साथ, प्राउड के साथ जिएंगे, डर के दब के नहीं जीना नहीं है। ये सिद्धू की लाइफ थी, ये उनका हौसला था। तो वो यही बोल रहे चाहे मैं 1 मिनट जीऊंगा चाहे मैं 1 साल जीऊंगा, अपने स्टैंडर्ड के साथ जीऊंगा, अपने तरीके से जीऊंगा। हाँ पाजी आप ऐसे ही जीते थे। मूसेवाला बन के भी जीऊं यारा जी, मूसेवाला बन के भी जीऊं यारा जी, क्योंकि खून विच साडे यार खीजे कन, हो गोली बच्ची दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नहीं मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। बच्ची दे तू सोची ना मैं। दोस्तों आपके क्या रोंगटे खड़े नहीं हो रहे गए सुनते हुए? बहुत बार सुन चुके होंगे, मर्डर होएगा 5-6 महीने हो गए जब मेरा रिएक्शन आ रहा है इस गाने का। अभी भी ये गाना मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है। ये जो लाइंस मेरे कान में जा रही है, मेरे मतलब दिमाग में जा रही है, अभी भी मेरे गूज़बम्प्स मैं फील कर पा रहा हूँ। क्या ऑडियंस आपके नहीं हो रहे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी मेरा रिएक्शन देखते हुए, ये सुनते हुए आपको क्या महसूस हुआ जरूर लिखना, और वो बात लिखना जो दिल से महसूस हुआ आपको। ठीक है, दोबारा सुनते हैं। यार ये कैसे हो सकता है? कहता अगर मेरे को गोली भी लग जाए ये मत सोचना कि मैं मुक जाऊंगा, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरी यारा दे बहादे मेरे टैटू बनने। मतलब क्या कहूं दोस्तों, क्या कहूं ऑडियंस, क्या कहूं सब्सक्राइबर्स। सच बोल गए हो। और ना जाने इंडिया में क्या 150 देशों में कितने लोगों ने, 170 देशों में कितने लोगों ने इनके टैटू बनाए होंगे। किसी ने नाट 11 लिखा 5911, किसी ने इनकी फोटो बनाई। इनके जो बापूजी हैं, पिताजी हैं, उन्होंने भी इनकी फोटो बनाई। उनकी फीलिंग क्या थी उनके बेटे के लिए, उन्होंने अपने बेटे की फोटो अपने यहां पर बनवाई है। यार कैसे लिख गया वो ये बातें कि जब तक जीऊंगा स्टैंडर्ड से जीऊंगा। कह रहा घबराना मत, अगर मैं मर भी गया तो फिर भी लोगों के मतलब तुम्हें मैं दिखता रहूंगा। लोगों की कहते ना बंदा चला गया उसकी सोच नहीं मरी, उसकी आत्मा अभी भी अमर है। और सच बोलता हूं दोस्तों, मुझे कभी भी कभी ऐसा लगता है, हालांकि मैं भूतो आत्मा में बिलीव नहीं करता, बट इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, आपको कितना अजीब बंदा बोल रहा है बंदा रिएक्शन में बात, मुझे ऐसा लगता है इनकी आत्मा अभी भी इनके पिंड में घूम रही है और वो देख रही है कि कितने लोगों ने उनके साथ सही किया, कितने लोगों ने गलत किया। और मुझे अभी भी लग रहा है इनकी आत्मा घूम रही है। पता नहीं ये बात मैं क्या बोल रहा हूं या भगवान मुझसे क्या बुलवा रहा है आज, बट मुझे लगता है ये खत्म नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं देख रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। समवेयर एल्स ही इज देयर, ही इज देयर। ये गायब नहीं हुआ, ये ना स्वर्ग गया है ना नर्क गया है। मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है, ना जाने क्यों। साल मूसेवाला बन के भी जीऊं यारा जी, मूसेवाला बन के भी जीऊं यारा जी, क्योंकि खून विच साडे यार खीजे कन, हो गोली बच्ची दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नहीं मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। बच्ची दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नहीं मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। कमाल कमाल है, कमाल। यार सच्चाई इस तरह कौन लिखता है मरने से पहले? कौन लिखता है? लोग नहीं हो सारे मेरे यार जान रहे, लेट नहीं हो बाजी ग्रेट लगूगा। कह रहे मेरे नाम के पीछे लेट नहीं लगेगा, ग्रेट लगेगा। अबे यार ये कैसे जानता था इतनी जल्दी ये मरने वाला है?
लेट नहीं, मेरे नाम के पीछे ग्रेट लगेगा। ग्रेट नहीं भाई साहब, ग्रेट से भी ऊपर का वर्ड होता तो सक्षम सरदाना आपके लिए वो लगा देता। मुझसे आला जट नाट 11 वर्गा, कल्ला इंडस्ट्री नु खींची फिर दे। खींच तो भाई ने लिया था, 20-30 लोगों की साजिश लेकर बैठ गई बड़े भाई को। गोट देखी मेरा कि मैं गोट बनना, जी लमा थोड़ा कर बेट लगूगा। काली रेंज नहीं हुए काल बनूंगी, काली रेंज नहीं हो काल बनूगी। काली थार में इनका मर्डर हुआ था, कह रहा है वो काल बनेगी। और ये गाना कम से कम 6 महीने पहले आ गया था उनके मर्डर से। ही न्यू इट गाइज, ही न्यू इट, ये जानता था। बट कहते हैं ना भगवान ने जो लिख दिया वो होता ही है, जो भगवान ने डेस्टिनी में लिखा वो होता ही है। 1-2 दिन लेट हो सकता है शायद, मेरे ख्याल से वो भी नहीं। यार ये पहले बोल रहे काली रेंज नहीं है काल बनूगी, वो काल बनी थी इसके लिए जब एक जीप आगे आई एक जीप साइड में आई और उन्होंने 7-8 लोगों ने फायरिंग करी। काली रेंज नहीं कर लोग नहीं हो सारे मेरे यार जान रहे, लेट नहीं हो कि बाजी का रेट लगूगा। गोट देखी मेरा कि मैं गोट बनना, जी लमा थोड़ा कर बेट लगूगा। काली रेंज नहीं हुए काल बनूंगी, काली रेंज नहीं हुए काल बनूंगी। कल छोटा डाल दे शरीर शर्म, कल छोटा डाल दे शरीर। हो गोली बत्ती दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। बत्ती दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। क्या बताऊं, म्यूजिक रोना रहा है। कह रहा है भागूंगा नहीं मैं, और सही कहते हैं। जो सच्चाई आई है गली वालों से, जब इस पर अटैक हुआ ये मरा जरूर लेकिन डरा नहीं घबराया नहीं। लोग कहते हैं, सिद्धू के दोस्त भी कह रहे हैं, गली वाले भी कह रहे हैं कि इसने क्रॉस फायरिंग करी है। हालांकि 2 ही गोलियां चली हैं और जब सामने वालों को लगा इसके पास गोलियां ही नहीं है, उन्होंने इसके बोनेट पर बैठ के मारा है। दुआ करना इनके पापा मम्मी को न्याय मिले, दुआ करना वो जगह जगह भटक रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्रिट एशिया अवार्ड्स में भी वो गए थे 3-4 दिन पहले, यूके में होते हैं मेरे ख्याल से वो। 23-24 मिनट सिद्धू के पापा वहां बोले सिद्धू के बारे में कि ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही इज वेरी सैड। इस वीडियो का मेन मकसद सिद्धू पाजी के लिए प्रे करना, उनकी आत्मा के लिए, जिसको कहते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, लेजेंड सिद्धू मूसेवाला। दोनों हाथों से सैल्यूट, शत नमन सिद्धू मूसेवाला। जो आपने लिखा पाजी, सिरा खप अत, कितने गानों में रुलाया, कितने गानों में हंसाया, अब हंस भी नहीं पा रहा आपके गाने सुनकर। और जो आप कलम लिख गए यार, ये चमत्कार ही था। मैं सच बता रहा हूं, इतने गाने इत्तेफाक नहीं हो सकते। मरने से पहले ये लाइनें लिखना कि काली रेंज मेरा काल बनेगी, कहता भागूंगा नहीं मेरी, मैं मरूंगा तो टोर से मरूंगा। सच में इसने फायरिंग की थी। मेरे कल छोटा डाल दे शरीर शर्म, कल छोटा डाल दे शरीर। हो गोली बत्ती दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। बत्ती दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने। उस्ताद उस्ताद सिद्धू मूसेवाला लेजेंड रहूगा। बाजी कमाल थे। आओ भजदा नी बीबा मैं ता मरू टोर नाल, मेरे जान बाद मेरे सारे वैरी भजने। मैं नहीं हो हुड मेरी रेंज घूमूगी, ते विच मेरे ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ गाने बजने। जदों किते तार तार गोली चलनी, जदों यही हुआ था, यही हुआ था। सुनते दोबारा। मैं नहीं हो हुड मेरी रेंज घूमूगी, ते विच मेरे ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ गाने बजने। जदों किते तार तार गोली चलनी, जदों किते तार तार गोली चलनी। ऐना ही पहाड़ा वांगू सीने तरने। मेरे ख्याल से जितना मुझे पंजाबी समझ आती है, पूरी नहीं आती, माफी चाहूंगा। वो कह रहा है कि जितनी मेरे पे गोलियां चल जाएंगी पर मैं पहाड़ की तरह सीना तान के खड़ा रहूंगा, मतलब मौत का सामना करूंगा, डरूंगा नहीं, छुपूंगा नहीं। मैंने वो गली भी देखी है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जहां फायरिंग हुई थी। मैंने थोड़ा इमेजिन भी किया कि जैसे ही मुड़े और जहां इन पर फायरिंग हुई, जिस गली में, मैं वो जगह देख कर आया, जो दीवारों पे छेद हैं मैं वो देख कर आया। मुझे ऐसा लगा मुड़ते ही फायरिंग होगी, पर मुझे ऐसा भी लगा अगर इसको गाड़ी भगानी होती ये भगा सकता था, क्योंकि एक गाड़ी कहते हैं आगे थी, एक गाड़ी पीछे थी, ये गाड़ी इधर उधर भगा सकता था। पहली गोली जब चली है इस पर, इसने भागना नहीं चुना, इसने चुना उनका सामना करना। मेरे जैसे लोग जो सिद्धू के फैन थे, सिद्धू के बारे में जो भी सुनने को मिल जाए हम सुनते हैं ब्लूटूथ लगा के। मेरे जैसे लोग तो, मैंने आज तक सिद्धू से रिलेटेड वीडियो कोई स्किप नहीं किया, चाहे मुझे बीच में आधे मिनट की वो गंदी सी कोई ऐड भी बर्दाश्त करनी पड़ जाए।
उसको ऐड को बर्दाश्त करता हूं कि सिद्धू की जिंदगी के बारे में पता चले, उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मानोगे मैं इनके गांव में गया, इतना रोना आ गया उस गली में फायरिंग वाली हालत देखकर, मैं इनके घर नहीं जा पाया। हालांकि मैंने लास्ट साइड में बोला भी था इनके घर जाऊंगा, बट दोस्तों इस साल जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और भगवान ने साथ दिया तो इनके मम्मी पापा के पैर छू के आऊंगा, उनके गले मिल के आऊंगा, तो और दुख बढ़ाने नहीं जाऊंगा। शायद उनके चेहरे पर एक मुस्कान, कोशिश करूंगा उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जाना था, उनकी गली में भी गया जहां फायरिंग हुई थी, 5 मिनट दूर उनका घर था, कोठी थी, वहां भी जा सकता था 5-10 मिनट में, नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को वही इतना रोना आ गया फायरिंग वाली जगह। मैंने अपनी फैमिली को बोला नहीं हम चलते हैं, अपने घर चलते हैं। और उस गली में मेरे से 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुका गया। और वहां भी कम से कम 70-80 लोग पता क्या बोल रहे थे, सिद्धू उस्ताद था, उस्ताद ही रहेगा। मैं तो अकेला था, मतलब जहां मैंने फोटो खिंचाई, और मैंने उस दीवार के साथ फोटो खिंचाई जहां पर वो छेद है गोलियों के बड़े बड़े, जिसको राउंड बोलते हैं पंजाबी से मेरे ख्याल से थे, और राउंड की फोटो से जो दीवार पे लगी, अंधाधुंध फायरिंग हुई। मैं वो गली जब मैंने मोड़ काटा, कैन यू इमेजिन दोस्तों, जब मैंने वो मोड़ काटा मेरे को मेरा लास्ट राइड का रिएक्शन याद आ गया, जहां मैंने बोला था सिद्धू पाजी काश मैं आपको बोल पाता यार यहां मत मुड़ो, मत मुड़ो, सीधा निकल लो। बट कहते हैं ना मौत आई हुई थी, सीधा भी निकलते तो उस दिन बचना नहीं था सिद्धू पाजी ने, भगवान की प्लानिंग थी। ऐसा सिंगर मैं गारंटी देता हूं अगले 50-100 साल नहीं आना हमारे इंडिया में, हमारे देश में, जिस तरह इसने हमारे देश का नाम किया था। मूसे पिंड को फॉलो मतलब फेमस कर दिया दुनिया जहान में। आज तक मैं इनके गाने सुनकर रो रहा हूं। अगर मेरी सुबह नींद खुलती है 5-5:30, इनका कोई गाना चला लूं, आई स्टार्ट क्राइंग। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके गानों में उनका दर्द दिखता है, उनका पेन दिखता है। सो हाई भी सुनता हूं तो रोता हूं, गेम गाना सुनता हूं तो रोता हूं, रिग्रेट गाना सुनता हूं तो रोता हूं, धक्का गाना सुनता हूं तो रोता हूं, गोली गाना सुनता हूं तो रोता हूं, सेलिब्रिटी किलर गाना सुनता हूं तो रोता हूं। कहां नहीं रोता हूं? उस्ताद आप बहुतों को हंसा गए, बहुतों को रुला गए, पर आपके जैसा सिद्धू पाई कोई नहीं आना, कोई भी नहीं आना। बाबू जी तुसी ग्रेट से अलग ही थे, आप अलग थे, कुछ चमत्कार था ये बंदा नॉर्मल नहीं था, इसकी बातें नॉर्मल नहीं थी, इसकी सोच नॉर्मल नहीं थी। हो गोली बंदी दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने आ। बंदी दे तू सोची ना मैं मुक जाऊंगा नी, मेरे यारा दी बहाने मेरे टैटू बने आ। 2 मिनट 15 सेकंड का ये ऑडियो था, प्रॉपर वीडियो भी नहीं है। शायद मैं 15 से 20 मिनट बोल गया। ये ताकत थी इनकी कलम में। बोला 2 मिनट, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने में 20 मिनट्स लग गए। कैन यू इमेजिन किस लेवल का लिखते थे, क्या पावर्स दी थी इनको भगवान ने। ही वॉज समवन वेरी 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 स्पेशल पर्सन, बट वी लॉस्ट हिम। एक्चुअली हमने इनको नहीं खोया, हमने हीरा खोया है, आम आदमी नहीं खोया, आम पर्सन नहीं खोया, एक स्पेशल सुपर टैलेंटेड बंदा खोया है। जैसे शिल्पा शेट्टी जी बोलती थी ना एक डांस वीडियो में कि सुपर से भी ऊपर, ये वो बंदा था। गोली, पता नहीं कितने गानों में इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, और उन गानों के रिएक्शन आते रहेंगे। शायद आगे 5-6 दिन में आप ये रिएक्शन देखोगे, सेलिब्रिटी किलर। शायद इसी रिएक्शन के 5-6 दिन बाद। गाने का नाम है सेलिब्रिटी किलर, जो कि मूव स्टेप में आया था उनकी ऑफिशियल एल्बम में, एंड उसमें भी 1-2 लाइनें ऐसी थी जो आखिरी थी, वो मैं उस रिएक्शन में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी बातें अगर अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट चाहे मत करना, शेयर करना। जो पहली बार मेरी रिएक्शन को देख रहा है बाई चांस किसी और की वॉल पर, इंस्टाग्राम फेसबुक पर, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्षम गुड लाइफ, जो सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, मैं तो मानता हूं हम सबका चैनल है। और मैं तो कहूंगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि मैं नेक्स्ट किस गाने पर रिएक्शन करूं, और मैं उस गाने पर रिएक्शन करूंगा जिस गाने में या तो कलम बहुत अच्छी है या कुछ गाने में म्यूजिक खास है। मैं सिर्फ उन गानों को रिएक्शन नहीं देता जिनके व्यूज कमेंट बहुत आ गए हैं यूट्यूब पर। मुझे व्यूज कमेंट से उतना लेना देना नहीं है जितना मैं गाने की राइटिंग पर जाता हूं, या फिर सिंगर ने अगर कोई अच्छा टेक्निकल गाया है कि उसके आलाप बहुत अच्छे हैं, उसकी रेंज बहुत अच्छी है, सिंगर की तारीफ हो, या फिर वीडियो बहुत अच्छा शूट हुआ हो, खूबसूरत हो। जैसे मुझे अब तक याद है वो उस वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक वीडियो था बहती हवा सा था, वो मैंने उसका रिएक्शन किया था क्योंकि उसका वीडियो शूट मुझे बहुत पसंद था पर्सनली। एक गाने का मैंने रिएक्शन किया था, आप पीछे जा सकते हैं चैनल पर, उसका रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था, ख्वाब गाना बाय अखिल। उसमें जो वीडियो शूट था, जो थीम बनाई थी वीडियो डायरेक्टर ने, इट वाज अमेजिंग। बहुत प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है। बट अब सिद्धू की डेथ के बाद तो माफी चाहूंगा दोस्तों, मैंने लाइफ में रोमांटिक गाने सुनने कम कर दिए हैं।
जितने मैं पहले सुनता था। सुन रहा हूं, बट पहले अगर दिन में मैं 10 सुनता था तो आजकल एक ही सुन पा रहा हूं। सिद्धू के अलावा कुछ सुना ही नहीं जाता, सिद्धू के अलावा कुछ सुना ही नहीं जाता। नमस्ते, सत श्री अकाल।